हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का वो बोल क्या रहा है, बता रहा है कि एक चतुर्भुज यानी एक चतुर्भुज है के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। यानी एक चतुर्भुज है जिसके चार कोण अनुपात के रूप में है 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों को हम लोग को ज्ञात करना है, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे। यह एग्जैक्ट चतुर्भुज नहीं होगा बल्कि रफ होगा चतुर्भुज का। तो यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज का फिगर बना रहे हैं और इस चतुर्भुज का हम लोग नाम लिखेंगे, दे देंगे। जैसे हम इस चतुर्भुज का नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि माना, यहाँ पे लिख देते हैं माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोण दिया हुआ है 3:5:9:13। तो इसमें हम लोग पहले कोण यानी जिसमें कोण ए, चूँकि पहला 3 है इसलिए कोण ए को हम लोग क्या मानते हैं 3x। फिर कोण बी यानी यहाँ से दूसरा क्या है 5, तो दूसरे कोण के साथ हम लोग लिखते हैं 5x। फिर कोण सी, तीसरा कोण क्या है 9, तो इसके साथ हम लोग x ऐड करेंगे, लगाएंगे तो 9x हो जाएगा। कोण डी जिसका वैल्यू यहाँ पे 13 है यानी 13 है, तो उसके साथ हम लोग x लगाएंगे तो 13x हो जाएगा। यानी हम लोग एक चतुर्भुज बनाए, उसको माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें अनुपात के रूप में कोण दिया हुआ था 3:5:9:13। तो उसको हम लोग माने कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x, कोण D बराबर 13x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, 360 होता है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ कि चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग चारों कोण जोड़ेंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। इस बात को अगर हम लोग चाहेंगे तो फिगर में भी लिख सकते हैं। जैसे कोण ए है तो ये 3x हो गया, कोण बी है तो ये हो गया 5x, कोण सी है तो इसको हम लोग 9x लिख सकते हैं, कोण डी है तो इसको हम लोग 13x लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सभी कोण का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कोण ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3x, फिर यहाँ से प्लस लिख लेंगे। फिर कोण बी का वैल्यू कितना है 5x, तो 5x लिख लेंगे। कोण सी का वैल्यू कितना है 9x, तो 9x लिख लेंगे। कोण डी का वैल्यू कितना है 13x, तो 13x लिख लेंगे, बराबर कितना लिख लेंगे 360 डिग्री। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस सब को हम लोग ऐड करेंगे तो 13 प्लस 9x प्लस 5x प्लस 3x को हम लोग ऐड करेंगे तो 13x और 9x कितना हो जाएगा 22x। 22 में 5 हम लोग ऐड कर लेंगे तो 27 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 30x हो जाएगा। 30x इक्वल टू हो जाएगा 360। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 360/30। इससे इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग को x का वैल्यू आ गया 12।
अब यहाँ से बहुत सिंपल है, हम लोग बारी बारी से टोटल सभी कोण का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कोण ए का वैल्यू निकालना है, कोण ए का वैल्यू क्या है 3x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 × 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 हो जाएगा। कोण बी का वैल्यू कितना है तो 5x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 × 12, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग कोण सी लिखते हैं, कोण सी का वैल्यू 9x है, तो ये हो जाएगा 9 × 12, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कोण डी लिखते हैं, कोण डी का वैल्यू कितना है तो 13x, तो इसको ये हम लोग को कितना आ जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। 3x है तो 3 × 12 किए तो 36, 5x है तो 5 × 12 किए तो 60, 9x है तो 9 × 12 किए तो 108 डिग्री, फिर 13x है तो 13 × 12 करना है, तो हम लोग 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हम लोग को आएगा 156 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है उसके चारों कोनों का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब ऐसे हम लोग आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं कि सभी को जोड़ने पे 300 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग चारों को जोड़ने पे हम लोग को 360 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अब इस चैप्टर के अगले क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी स्टूडेंट क्लास 9th और 10th में स्टडी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।